बिग बॉस 19 के घर में अपनी बातों से, अपने स्टाइल से, अपने बदले बदले तेवर से सबको एंटरटेन करने वाली तान्या मित्तल ने शो तो नहीं जीता, पर दर्शकों के दिलों में तो अपनी जगह बना ली। और इसी वजह से शो में जब वो थी तब तो उनकी चर्चा हर तरफ होती ही थी, और अब शो के बाद भी हर तरफ तान्या ट्रेंड कर रही है। शो खत्म होने के बाद हाल ही में तान्या ने मीडिया से खास बातचीत की और कई सारे दिलचस्प खुलासे किए। राम जी की बहुत कृपा है यार। अब पॉजिटिव लड़की तो मैं हूँ, वरना मैं सारे कंटेस्टेंट्स को पॉजिटिव कैसे करती। तुमने उसको कैसे भी लिया गेम प्लान, पर गेम प्लान क्या था? पॉजिटिविटी। यस। गेम प्लान क्या था कि कोई लड़की वो लाइफ जी सकती है जो कोई लड़का नहीं जी पाएगा। यस। वो लाइफ जी रही है जो कोई नेता, पॉलिटिशियन, कोई एक्टर नहीं सोच रहा होगा। बहुत पैसे वाला भी जो होगा वो भी नहीं कह रहा होगा कि मैं बकलावा खाने दुबई चला जाऊंगा अगर खाना है तो यही तो किया ना। मेरे पे राम जी की इतनी कृपा है, आखिरी सांस तक मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तुम ढूंढती रहो घर, मैं कौन सा तुम्हें दिखाने के लिए घर में रहती थी। 9 महीने पहले क्रिएटर बनी हुई यार। घर 10 साल पहले लिफ्ट लगवा ली थी। आप 2025 में अभी है मैडम, 2015 में मेरे यहाँ लिफ्ट लग गई थी। तो मैंने आपको बोला कि मुझे आखिरी सांस तक झूठ बोलने की जरूरत इन चीजों पे नहीं रहेगी। लोगों को झूठा वूठा लगा होगा, जो भी लगा होगा आप लोग सोचते रहिए यार। मैंने बोला आपके लिए 2025 में घर में लिफ्ट बड़ी चीज है, हम 2015 में लगवा चुके थे। ईश्वर की अटूट असीम कृपा है। 10 साल में मुझे कभी नहीं लगा कि घर की लिफ्ट दिखा के मुझे वायरल होना है। तो अब इतना बड़ा स्टार बनने के बाद अगर मुझे घर की लिफ्ट दिखा के वायरल होना पड़े तो आप ये समझिए कि मेरी मेंटल स्थिति क्या है। 30 साल की लड़की अगर दिखा रही है हाँ मेरे घर में लिफ्ट है, तो क्या मेरे लिफ्ट के वीडियो को अब दिखाने से आप वो सब डिलीट कर दोगे जो आपने मेरे बारे में कहा? जब आप मुझे इतना बुरा कह ही चुके हो तो अब उस लिफ्ट को दिखा के अगर आप सब मुझे वादा करो कि 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लोग जिनने ट्वीट किया मेरे खिलाफ या जिनने मेरे परिवार को ट्रोल किया, लिफ्ट तो मैं आपको आज अपनी माँ की कसम खा के खिला रही हूँ कि अपनी छोड़ो अपनी मौसी के घर की भी वीडियो बना दूंगी। मौसी के घर में भी लगी है, मामा के घर में भी लगी है, और तुम जितने कहोगे उतने घर में लिफ्ट दिखा दूंगी। मतलब वो छोड़ो, मामा के भतीजे शायद उनके भी लगी है लिफ्ट, ठीक है? नहीं, मामी की बहन के यहाँ भी लगी है, सॉरी। आप लिफ्ट विफ्ट की चिंता ना करें, वो तो मैं जितनी चाहूंगी दिखा दूंगी, पर आप मुझे ये वादा करें कि लिफ्ट दिखाने के बाद आप सब लोगों ने मेरी जितनी बेइज्जती की है उतना ही अच्छा लिखेंगे। नहीं करेगा ना कोई भी। तो जब आप मेरे लिए सॉरी लिख नहीं रहे, मेरे लिए अच्छा लिख नहीं रहे, तो मैं लिफ्ट किसको दिखाऊं? तो मैं ये सब चीप टैक्टिक्स वाली लड़की नहीं हूँ। मैंने बोला था जिसको मानना है बातों से माने, जिसको नहीं मानना वो बोलता रहे, क्या फर्क पड़ेगा? लिफ्ट के तार थोड़ी काट दोगे आगे। हम इस बारे में तो बात ही ना करें कि अमाल ने क्या क्या किया है, नहीं किया है, पर बिग बॉस हम सबसे बड़े हैं। ही इज अ स्टार मेकर। सड़क से उठा के स्टार बनाने की ताकत उस शो में है ना? मैं भी तो एक छोटी सी क्रिएटर थी ना। वहाँ तो 20-20 साल पुराने एक्टर आए हैं। अमाल ने सोच ना सके वगैरह गाने वाने बनाए, उसने बताया मुझे। तो ये तो बहुत बड़ा आदमी ऑलरेडी है यहाँ पर। कॉन्सर्ट करता है, सब करता है। कबीर सिंह में भी गाना है उसका। उसमें मेरी तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो मुझे पता है कि उसने कौन कौन से टी सीरीज में उसके 100 से प्लस सॉन्ग्स हैं, और 120 और समथिंग सॉन्ग्स उसके टी सीरीज में है। मुझे सब याद रहता है ना? तो इतना टैलेंटेड म्यूजिशियन है, इतना बड़ा आदमी है वो ऑलरेडी बाहर। तो बिग बॉस के लिए वो जब सबको लाते हैं, एक सा टास्क, एक सा राशन, घर में सबको सिमिलर ट्रीटमेंट, एंडेमॉल, चैनल, जियो टीम, मुझे नहीं लगता वो किसी के साथ पार्शियलिटी करती है। सबको उनके हिस्से का न्याय मिला घर में। सबके साथ हुआ जो होना था, नहीं होना था। अमाल ने थोड़ा सा ज्यादा किया चीजों को, बट उसको निकाला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ये भी समझ रहे थे कि ये उसका एक नेचर भी है। तो जब ला रहे होंगे तब भी पता होगा ना। हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है। हर आदमी को सेम ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकते। तो उन्होंने किया, एंड आई थिंक इट्स बीन अ फैबुलस शो। अमाल के बिना क्या आपको मजा आता? तो मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ मेरा रोना आ रहा है, मैं थोड़ा ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। मैं इसलिए बॉम्बे रुकी हूँ 3-4 दिन अपने आप को नॉर्मल करके, फिर सबसे मिलूंगी। आप लोग को सेल्फी भेजूंगी। सब लोग को लग रहा है कि मैंने अपनी मम्मी छुपा ली परिवार का सच बताने के लिए, बट आई थिंक इट्स टाइम। व्हेन आई गो होम, द फर्स्ट थिंग यू विल सी इज अ सेल्फी विद माई मदर। और मैं आपको कुछ दिखाने में इंटरेस्टेड हूँ नहीं।